नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। विजय अभियान पर निकली बीजेपी की राह में बंगाल का चुनाव बेहद अहम पड़ाव है। ऐसे में पार्टी ममता सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। आए दिन हो रही हिंसा को लेकर बीजेपी ममता पर गंभीर आरोप लगा रही है, तो वहीं ममता भी हर सवाल का करारा जवाब दे रही। उसी बंगाल की तस्वीर है जहां से टैगोर और स्वामी विवेकानंद जैसे प्रचारक निकले। हिंसा की तस्वीर उसी बंगाल की है जहां जन्मे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस जैसे महापुरुषों ने आजादी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। लेकिन कुर्सी के आंकड़ों का अंक गणित ठीक करने के लिए सियासत ने ये नया दाव अपना लिया है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का खून हो रहा है। दीदी, क्या आप समझती हो कि इससे हम डर जाएंगे क्या? हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है, मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। शुभेंदु अधिकारी महाशय के वरण करबेन। लग रहा है सियासत ने हिंसा को सत्ता तक पहुंचाने का शॉर्टकट फॉर्मूला मान लिया है। इस लड़ाई में आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। बीजेपी अपने समर्थकों की हत्या का आरोप लगा रही है। टीएमसी कह रही है कि जो हत्याएं हुई हैं, उस पर कार्रवाई भी हुई। बीजेपी बंगाल में चुनावी हिंसा का आरोप जड़ रही है, तो टीएमसी के मुताबिक सुसाइड को भी हत्या बता रही है बीजेपी। बीजेपी कह रही है कि ममता राज में कानून व्यवस्था बेहद खराब है। टीएमसी का जवाब है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बीजेपी का आरोप है कि राज्य में हालात ठीक नहीं है। टीएमसी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी राज्य की गलत छवि पेश कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मनमानी कर रही है टीएमसी सरकार। ममता दीदी कह रही है कि उनकी सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम कर रही है। भारत की राजनीति में बंगाल ने सेट किए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का संपूर्ण राजनीतिकरण कर दिया गया है, राजनीति का संपूर्ण अपराधीकरण कर दिया गया है और भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। ये तीनों ट्रेंड लोकतंत्र के लिए और जनता के लिए बहुत खतरनाक है। अमित जी के बोलबो, अमित जी आप तो होम मिनिस्टर है, आपको ये शोभा नहीं देती कि आप कोई गंदा बात, झूठा बात जो आपका पार्टी वॉर का क्लियर कर दे, वो आप क्रॉस चेक नहीं करके बोले, जिसको अंदाजा आपका नहीं है। आप पहले बोलने का पहले प्लीज क्रॉस चेक कीजिए। भारत माता के। बीजेपी ममता राज में हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठा रही है। साथ ही टीएमसी के बागियों को पार्टी में शामिल कर उम्मीद कर रही है कि इस बार बाजी पलटेगी। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी उनमें एक बड़ा नाम है। अभी एक दिन पहले ही मिदनापुर में शुभेंदु और टीएमसी समर्थकों के बीच जबरदस्त झड़प हुई, लेकिन अब वो बतौर बीजेपी नेता अपने इलाके में समर्थकों के बीच पहुंच रहे हैं। बंगाल ने सियासी हिंसा का लंबा दौर देखा है। आंकड़े बता रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक राज्य में 47 राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं। इनमें बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियों के समर्थक शामिल हैं। इनमें से 38 मामले दक्षिण बंगाल से सामने आए हैं। बीते 6 महीनों में 10 से ज्यादा सियासी हत्याएं हो चुकी हैं। लिहाजा बंगाल फतह करने के इरादे से निकली बीजेपी चुनावी हिंसा को व्यापक तौर पर भुनाना चाहती है। इसकी शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। ममता का लक्ष्य है इस बार की लड़ाई जीतकर वो तीसरी बार बंगाल की सत्ता संभाले, लेकिन बीजेपी ये मौका नहीं देना चाहती है। बीजेपी अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए आक्रामक रणनीति अपना रही है। कई दिग्गजों को बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। नए साल में बंगाल की सत्ता कौन संभालेगा, बीजेपी या टीएमसी? सत्ता
हालांकि इस लड़ाई में दोनों पार्टियां कमर कस चुकी हैं। लेफ्ट और कांग्रेस अभी इस सीन में कहीं नजर नहीं आ रहे। लेकिन मिशन बंगाल पर निकली बीजेपी ने अपने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। 294 सीटों की लड़ाई जीतनी है तो पार्टी जोर भी उतना ही मजबूती के साथ लगा रही है। कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ममता के खिलाफ हमला बोल रहे हैं। उन्हें पता है बंगाल में सत्ता तक का सफर आसान नहीं है। 16 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को महज 3 सीटें मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 42 में से 18 सीटें जीत ली और अब लक्ष्य बंगाल की कुर्सी पर है। उसी अभियान के तहत शाह ने 19 और 20 दिसंबर को मिदनापुर और बीरभूम का दौरा किया। भारी समर्थकों की भीड़ के साथ 2 रोड शो भी किए। बंगाल में अपनी पार्टी को कामयाबी दिलाने तक शाह का चुनावी अभियान चलता रहेगा। पार्टी नहीं चाहती कि ममता की घेराबंदी में कहीं कोई चूक रह जाए, लिहाजा अब हर महीने शाह का बंगाल दौरे का प्लान है। वो वहाँ महीने में 7 दिन रुकेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को विजयी मंत्र देंगे। 12 जनवरी को फिर गृह मंत्री ममता के गढ़ में जाएंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक वो हावड़ा में चुनावी सभा करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी पहले ही मिशन बंगाल की कामयाबी के लिए 8 दिग्गजों की टीम बना चुकी है, जो पूरे बंगाल में चुनावी अभियान की कमान संभाल रहे हैं। इनमें गजेंद्र सिंह शेखावत, संजीव बालियान, मनसुख मांडविया, नित्यानंद राय, प्रहलाद पटेल, अर्जुन मुंडा, यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हैं। पूरे बंगाल को 6 हिस्सों में बांटकर बीजेपी सियासी मुहिम चलाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सभी नेता गृह मंत्री अमित शाह को सीधे प्रोग्रेस रिपोर्ट देते रहेंगे। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। चुनाव की दहलीज पर खड़े बंगाल में महापुरुषों के नाम पर सियासत जबरदस्त तरीके से हो रही है। प्रधानमंत्री ने आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के अवसर पर संबोधन दिया तो टीएमसी को इसमें भी काला नजर आया। ममता बनर्जी बुलावे के बाद भी नहीं गई। इस सियासत की बात करेंगे, लेकिन पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे बंगाली अस्मिता का दिल खोलकर गुणगान किया। विश्व भारती मां भारती के लिए गुरुदेव के चिंतन, दर्शन और परिश्रम का एक साकार अवतार है। भारत के लिए गुरुदेव ने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को मूर्त रूप देने के लिए देश को निरंतर ऊर्जा देने वाला ये एक तरह से आराध्य स्थल है। गुरुदेव ने विश्व भारती की स्थापना सिर्फ पढ़ाई के केंद्र के रूप में नहीं की थी, वो इसे सीट ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए पवित्र स्थान के तौर पर देखते थे। पढ़ाई और सीखना दोनों के बीच का जो भेद है, उसे गुरुदेव के सिर्फ एक वाक्य से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था, मुझे याद नहीं है कि मुझे क्या पढ़ाया गया था, मुझे सिर्फ वही याद है जो मैंने सीखा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। ये अभियान भारत को सशक्त करने का अभियान है। भारत की समृद्धि से विश्व में समृद्धि लाने का अभियान है। इतिहास गवाह है कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत ने हमेशा पूरे विश्व समुदाय का भला किया है।
बंगाल में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने बंगाली अस्मिता के सहारे चुनाव में दम दिखाने की रणनीति बना ली है। पार्टी को पता है कि बंगाल की लड़ाई जीतने के लिए धरती पुत्र का मान रखना होगा, जिसके सहारे ममता की सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। बंगाली अस्मिता के जरिए कुर्सी की लड़ाई। चुनाव से पहले बंगाल में धरती पुत्र वाले सुर। बंगाल की धरती पर बीजेपी का धरती पुत्र वाला दांव। सोनार बांग्ला के नारे से बीजेपी का बेड़ा होगा पार। भारत माता के जय श्री राम। मिशन बंगाल पर निकली बीजेपी के अभियान की तस्वीरें हैं, जो सियासत की नई तस्वीर पेश कर सकती हैं। लड़ाई कुर्सी की है, हथियार है बंगाली अस्मिता। ये वही तुरुप का पत्ता है जिसे चलकर बीजेपी ममता को टक्कर देने की रणनीति पर आगे बढ़ चुकी है। आज विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन, उससे पहले 2 दिनों के बंगाल दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह का प्लान। 19 दिसंबर को बंगाल दौरे पर शाह का पहला दिन था। अपने इस दौरे पर उन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले शहीद खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी। फिर दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाले स्वामी विवेकानंद की धरती पर पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और मैं आज भी मानता हूं कि स्वामी जी के विचार उस वक्त जितने प्रासंगिक थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। दुनिया को स्वामी जी के विचार की उस वक्त जितनी जरूरत थी, उससे ज्यादा जरूरत शायद आज है। और मैं इस स्थान, पवित्र स्थान पर ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हम सबको स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की आशीर्वाद दे और चलने की प्रेरणा दे। और मेरा निश्चित मानना है कि ये मार्ग ही न केवल भारत, समग्र विश्व के कल्याण का मार्ग हो सकता है। 20 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने शांति निकेतन जाकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नमन किया। स्वामी विवेकानंद हो या गुरुदेव टैगोर, सुभाष चंद्र बोस हो या खुदीराम, इन विभूतियों ने अपने योगदान से देश का मान सम्मान बढ़ाया, बंगाल का महिमा मंडन किया। बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियां जानती हैं कि ऐसे विभूतियों से बंगाल के लोगों का कितना जुड़ाव रहा है। लिहाजा 2021 में लड़ी जाने वाली लड़ाई के केंद्र में वही बंगाली अस्मिता, मान सम्मान है। लिहाजा सियासी पार्टियां महापुरुषों की शरण में हैं। शांति निकेतन में पीएम मोदी का संबोधन है तो टीएमसी भगवाकरण का आरोप लगा रही है। अमित शाह भी शांति निकेतन पहुंचे थे तो टीएमसी ने कहा कि वहां छात्रों को लामबंद करने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की है, तो ममता सरकार भी नेताजी की जयंती पर कई बड़े कार्यक्रम करने की तैयारी में जुट गई है। वहीं शाह ने स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी तो ममता की पार्टी भी 12 जनवरी को बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। रविंद्रनाथ इज रविंद्रनाथ, बांग्ला भारतवर्ष एवं विश्व बांग्ला एवं सारा पृथ्वी মনে রাখবেন রবীন্দ্রনাথকে সেলাম করে, বিবেকানন্দকে সেলাম করে, নেতাজিকে সেলাম করে, গান্ধীজিকে সেলাম করে। কেন জানেন? রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কোনো অবমাননা মানব না। टीएमसी लगातार आउटसाइडर इनसाइडर होने को हवा देती रही है। बीजेपी नेताओं के दौरे को लेकर ममता कई बार उन्हें आउटसाइडर करार दे चुकी हैं, लेकिन बीजेपी ने सोनार बांग्ला और बंगाली अस्मिता का कार्ड अपनाकर बता दिया कि इस बार टक्कर जबरदस्त होने वाली है। कोलकाता से मनोज लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको पश्चिम बंगाल में हुई सियासी हत्याओं के मामले दिखा देते हैं। कैसे बीते कई सालों में हत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2017 में ये आंकड़ा 1 था, उसके बाद बढ़कर 12 तक पहुंच गया 18-19 में, और ऐसे ही लगातार ये मामले सामने आते जा रहे हैं, जिसका जिक्र अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के अपने दौरे में भी किया था। वक्त ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।